हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बड़े बेहतरीन से कंटेंट के साथ। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इस पूरे स्लाइड पे कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आज हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानने की कोशिश करेंगे। पता है क्या, सुनो, कैसे जो बैंक हैं वो कैसे हमारे पैसे को भाई हमारे से पैसे लेंगे और उसी पैसे को मेरे प्यारे दोस्तों लोन के रूप में किसी दूसरे को देती हैं और हम कुछ नहीं कह पाते, हम शांत खड़े रहते हैं। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं, आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे कोई भी व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जितने एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे साथ ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, कैसे जो बैंक है वो लोन देती हैं, क्या प्रक्रिया है लोन देने की, आज मैं इसका खुलासा एक बेहतरीन से कंटेंट के साथ में करने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए हुए। उसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं साख का सृजन। क्या बोलते हैं? साख का सृजन। सभी व्यावसायिक बैंकों के द्वारा कैसे साख का सृजन किया जाता है उस पर हम लोग बहुत गहरे तरीके से, हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से विचार करते हैं। शुरुआत करें क्या? चलिए, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक छोटी सी चीज समझना। पता आपको, जान के आपको हैरानी होगी, जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के पास अपना खुद का एक पैनी नहीं होता, एक सिंगल रुपीस अपना खुद का नहीं लगाते वो। आप कहोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? जी आप देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, ये है पब्लिक, जिसको जनता के नाम से हम लोग, है ना, जनता। मेरे भाई, ये सभी जो पब्लिक के जो लोग हैं, ये हमारे पास जितने भी जो कमर्शियल बैंक है, आप समझो, जो भी हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है, मैं कमर्शियल बैंक का कुछ एग्जांपल के रूप में मैं समझता हूं, जैसे एचडीएफसी बैंक है ना, सपोज पीएनबी बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक है, अभी इत्यादि इत्यादि, इन सभी बैंकों की मैं बात बता रहा हूं, ध्यान समझना। ये पब्लिक है, इन सभी बैंकों में क्या करती है बताइए? ये लोन देती, मतलब सॉरी, डिपॉजिट देती है अपना पैसा। इस पब्लिक ने क्या किया बताओ मेरे प्यारे दोस्तों? इसने डिपॉजिट दिया। डिपॉजिट दिया यानी कि मान के चलो पब्लिक ने 1000 रुपए का, जो मतलब मोटा मोटा छोटा सा अमाउंट, मतलब छोटा अमाउंट लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो सके। इस पब्लिक ने 1000 रुपए की राशि इस कमर्शियल बैंक को दे दिया। इन सभी बैंकों के पास कितना रुपए जमा हो गया बताओ? 1000 रुपए। इन सभी बैंकों के पास 1000 रुपए जमा हो गया। क्या मेरी बात यहां तक तो क्लियर हो गई? नहीं। इन सभी बैंकों के पास कितना, इस पब्लिक के द्वारा 1000 रुपए की जो राशि है वो जमा हो गई। बहुत सुंदर। ये बैठी है आरबीआई। मैंने कहा था कि जो आरबीआई है, एज पर आरबीआई एक्ट 1934 हर एक कमर्शियल बैंक को दो चीज बनानी पड़ेंगी, है ना, सीआरआर और एसएलआर। जो मेरी भी पुरानी वीडियो आई है ना, उस पुरानी वीडियो में मैंने आपको सीआरआर और एसएलआर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। कैश रिजर्व रेशियो बना के कैश के फॉर्म में टोटल एनडीटीएल का आरबीआई के पास रखना है। कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भैया टोटल एनडीटीएल का 18% जो है हर एक कमर्शियल बैंक बना के अपने पास स्वयं रखती है। ठीक है, सीआरआर एसएलआर ये आरबीआई के पास, ये कमर्शियल बैंक के पास स्वयं रखती है। तो एज पर आरबीआई 1934 के तहत इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन रिजर्व रेशियो, सॉरी वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये दोनों ही बनाना पड़ता है हर एक कमर्शियल बैंक को। ये बात ध्यान रखना, ये बात मैंने पढ़ा है। तभी बैंक के पास कितना डिपॉजिट पड़ा हुआ है बताइए मेरे प्यारे दोस्तों? बैंक के पास ये 1000 रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक बड़ी चालाक है, वो हमेशा यही सोचती है यार, जितना पैसा डिपॉजिट के रूप में पड़ा है ना, सारा का सारा चलो लोन के रूप में देते हैं। इसका बस चले तो भैया यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे जो सी है, यहाँ पे डी है, अंबानी अडानी जो भी मान लो, है ना, इन सबको लोन की जरूरत है। ये चाहे तो 1000 रुपए लोन बांट दे इन सब लोगों को। करती यही तो है भाई। जो पब्लिक है, पब्लिक से मेरे प्यारे दोस्तों डिपॉजिट के रूप में बैंक 1000 रुपए इसने लिया पक्का। और पब्लिक से वादा क्या किया, मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। पब्लिक से वादा किया कि भैया, बड़े ध्यान सुना, पब्लिक से वादा किया कि हम इस पब्लिक को इस 1000 पे 4% का इंटरेस्ट देंगे। कितना? 4% का। पक्का ना? अच्छा जी। इस कमर्शियल बैंक के पास कोई व्यक्ति ए पहुंच गया, बोला जी मुझको 1000 रुपए लोन दे दो। बैंक ने बोला 1000 रुपए लोन। तो कमर्शियल बैंक ने 1000 रुपए का लोन इस ए को दे दिया और इससे 16% का ब्याज दर। सोचो, 4% पे इसने लिया और 16% पे इस ए को दे दिया। सोचिए कभी कमर्शियल बैंक का फायदा कितना हो गया। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे YIELD यील्ड में से हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड को माइनस कर देंगे। अब सर यील्ड क्या है?
यील्ड का मतलब ये हुआ कि सर 16% 1000 पे कितना हो गया बताओ? आप हो गया सर 1600 रुपए। और सर कॉस्ट ऑफ फंड क्या है सर? इस 1000 रुपए के लिए उसको कितना कॉस्ट झेलना पड़ रहा है? तो 1000 का अगर हम 1000 का अगर 4% निकालेंगे तो 40 रुपए हो गया। तो अगर मैं बात करूं, है ना, सॉरी, 1000 का 16 रुपए और 16% 160 रुपए, तो 160 में से 40 निकालेंगे तो 120 रुपए आ गया। तो मेरे भाई ये जो 120 रुपए आ गया ना, ध्यान सुना, ये जो 120 रुपए आया, इसको हम लोग बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आपको मेरी बात आपको समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आपको पता है कर्मचारियों का वेतन देना, रेंट देना, देखो कर्मचारियों को जो हम लोग वेतन देते हैं, जो बैंक वेतन देती है, जो बैंक रेंट देती है, जो बैंक के जो कुछ ऐसे प्रशासनिक खर्चे होते हैं, ठीक है ना, जो भी बैंक के प्रशासनिक खर्चे होते हैं इत्यादि इत्यादि, सब कुछ इस 1000 से ही मैनेज, 120 रुपए से मैनेज करेगी। और इसी का ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। शुद्ध सीमांत ब्याज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया कि देखो बैंक कैसे जमाकर्ताओं से जमा प्राप्त करती है, बैंक कैसे डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद किस तरीके से लोन देके ये 120 रुपए बैंक ने कमा लिया ना। इतने से बात नहीं बनेगी। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, आरबीआई पता क्या कहती है? सुनना ध्यान से। आरबीआई कहती है, सुना, जितना भी टोटल एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, प्लीज मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा, तो उसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आरबीआई कहती है सभी व्यवसायिक बैंकों को जितना भी तुम्हारे पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आया है, सभी व्यवसायिक बैंकों के पास जितना नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका कुछ परसेंट सीआरआर के रूप में, कुछ परसेंट एसएलआर के रूप में उसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा एज पर आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल के जरिए, जैसे अभी सीआरआर है 3% और एसएलआर है 18%, तो 3% सीआरआर है और एसएलआर कितना? 18%, ठीक है। तो मोटा मोटे तौर पे अगर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, और ये हमारे पास बीच में आरबीआई है, पक्का, ये पब्लिक है। अभी क्या हुआ कि पब्लिक ने क्या किया, इस बैंक में जाके 1000 रुपए जमा किया। पब्लिक ने क्या किया, इस बैंक में जाके 1000 रुपए जमा किया ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस 1000 में से सबसे पहले उसको सीआरआर निकालना पड़ेगा, एसएलआर निकालना पड़ेगा। निकालो। मान लो हालांकि 4%, हालांकि 3% सीआरआर है, मैं अभी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 4% ले रहा हूं, तो 4% सीआरआर है मान लो, और 16%, 18% एसएलआर है, 18% एसएलआर है। मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 16% मान रहा हूं, तो 16 4 जिससे कि 20 हो जाएगा। तो अभी देखिए ध्यान से, 4% 1000 का कितना होता है बताओ? 40, और 16% कितना होता है? 160। दोनों को जोड़ दोगे तो 160 और 40 मिला के 200, 40 रुपए ये जो बैंक है वो आरबीआई को दे देगा इस 1000 में से, 160 रुपए बैंक अपने पास खुद रख लेगा। अब अगर मैं अभी 1000 में से कितना रुपए यूज हो गया बताओ? तो आपको सर इस 1000 में से 200 रुपए यूज हो गया, बचा कितना? 800 रुपए बचा ना। अब आरबीआई कहती है इस 800 रुपए को अब आप लोन दे दो। आरबीआई कहती है कि जो लोन देना है ना बेटा, लोन देना है तो लोन इस 800 रुपए का लोन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये नहीं कि 1000 रुपए पाए तो 1000 रुपए उठा के लोन दे दो, ऐसा नहीं कर पाओगे बाबूजी। आपको अगर लोन देना है, जितना भी कुल पैसा आपके, जो भी लोन देना चाहते हो, जितना भी लोन देना चाहते हो आप, कुल एंड डिटेल का, पहले उसमें से सीआरआर निकाल के आरबीआई को दो, एसएलआर निकाल के अपने पास खुद रखो। अगर इन केस, ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट बचे आप लोन दे दो। सर सीआरआर और एसएलआर कितना होगा, यह सब कुछ आरबीआई निर्धारित करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा, हर 2 महीने पे बताएगा भाई कि सीआरआर और एसएलआर में क्या क्या बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, बहुत सुंदर, ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो हमने कुछ बेसिक सी बातें कही। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आरबीआई कह रही है कि जितना भी आपको लोन देना चाहते हो, जितना भी कुल लोन देना चाहते हो, उसमें से आप सीआरआर और एसएलआर निकाल के रखिए? क्यों सभी व्यावसायिक बैंक को फोर्स कर रही है? फिर सुनो, क्यों सभी व्यावसायिक बैंक को फोर्स कर रही है कि सभी व्यावसायिक बैंक को कम सीआरआर, सभी व्यावसायिक बैंक को एसएलआर बनाना ही पड़ेगा?
क्यों फोर्स कर रही है आरबीआई? कुछ तो कारण होगा। कारण मैं समझाता हूं आपको। मान लो इस पीएनबी ने किसी एक व्यक्ति है, मान लो ये जो पीएनबी है, इस पीएनबी ने किसी एक व्यक्ति है, व्यक्ति मान लेते हैं कोई जेड मान लेते हैं, जेड को लोन दिया। कितना लोन दिया? मान लो 1000 रुपए। मान लो एक कोई पीएनबी ने क्या किया, इस जेड को 1000 रुपए लोन दिया, दे दिया लोन। चलो जी, पीएनबी ने इस जेड को 1000 रुपए लोन दिया, दे दिया। अब भैया जेड भाई साहब कह रहा है अरे हमारे पास नहीं है, अरे हमारे पास पैसा नहीं वापसी के लिए। अब जेड वापस ही नहीं कर पा रहे हैं, और इधर जो है जनता अपना पैसा मांग रही है पीएनबी से, अरे पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ। अब पीएनबी ने तो जनता का पैसा उठा के तो जेड को दे दिया था, बिना सीआरआर एसएलआर बनाए, बिना सीआरआर एसएलआर बनाए। भाई पीएनबी ने क्या किया, 1000 का 1000 उठा, वो लालच में आके जेड को दे दिया कि भाई अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब जेड भाई सब कह रहे हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है वापस करने के लिए, बैंक का फेल हो गया जेड पैसा वापस करने में। अब इस केस में क्या होगा, अब पीएनबी जब आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई थोड़ी कहां से लाके फंड देगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा यहां पे अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक रूट लेवल का, कि अब जेड कह रहा है भाई हम पैसा ही नहीं दे पाएंगे। अब बताओ पीएनबी करे तो करे क्या, करे तो करे क्या? बोलो मेरे साथ है। या जेड ने कहा भाई हम आपको एक काम करते हैं, 800 रुपए देंगे लास्ट फाइनल सेटलमेंट में, 200 रुपए जेड ने नहीं दिया। सोचो अब पीएनबी कहां से 200 रुपए मैनेज करे? तो इसलिए आरबीआई कहती है सभी व्यवसायिक बैंकों को, तुम जो लोन दे रहे हो ना, तुमको पता ही नहीं है कि वो लोन का पैसा तुमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल को मिल गया अच्छी बात है, बट नहीं मिला तो, नहीं मिला तो क्या होगा? तब तो तुम अपना शटर और बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओगे घर। कल को तुम्हारा पब्लिक से पैसा तुमने लिया, लेने के बाद लोगों को दिया और लोगों ने नहीं दिया, तो तुम तो क्या करो? तुम्हारा तो 1 रुपया लगा नहीं है भाई, तुम्हारा तो 1 रुपया लगा नहीं है, पब्लिक का पैसा उठा के तुमने लोगों को बांट दिया और लोगों ने नहीं दिया, तो तुम अपना बैंक बंद करोगे, फरार हो जाओगे। और जनता जो है रोड पर बैठ के हाय 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 है, सरकार कहेगी सरकार हाय है, आरबीआई हाय हाय, इस तरीके से चिल्लाएगी। सरकार क्या कर रही थी, आरबीआई क्या कर रही थी, पूरा जनता जो है रोड जाम कर देगी, तोड़फोड़ मचाएगी, तमाम प्रकार की चीजें करेंगी। तो अब जो जनता का बहुत बड़ा जो ट्रस्ट है, विश्वास है सभी बैंकों के पास, इसी विश्वास पर हम अपना पैसा जो है, अपनी पूरी कमाई मेहनत की, हम बैंकों के पास जाके रखते हैं। और आज अगर बैंक भाग जाएगी भाई साहब तो दिक्कत हो जाएगा। आरबीआई ने बोला नहीं, ऐसा है भाई साहब, अब आपको सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इससे सर क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर कोई भी ये व्यक्ति मान लो एक पैसा देने के लिए मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, तो जब 1000 में से इसको मैक्सिमम लोन कितना दिया, पहले सीआरआर एसएलआर बनाओ, बना दिया, तो सीआरआर बना के आरबीआई को दिया होगा, एसएलआर बना के अपने पास रखा होगा ना। अगर ये मना कर देगा तो पब्लिक को कहां से पैसा दिया जाएगा बताओ? अब पब्लिक का पैसा वापसी कहां से होगा? तो जो आरबीआई के पास जो सीआरआर रखा हुआ है ना, इस सीआरआर के आधार पर आरबीआई इसकी मदद करेगा। इसके पास जो एसएलआर रखा हुआ है ना, इस बैंक के पास, याद करो, इस बैंक के पास जो एसएलआर रखा हुआ है, बैंक अपने पास एसएलआर रखती है, उस एसएलआर के बिहाफ पे इस पब्लिक को पैसा वापस कर देगी, क्योंकि पब्लिक को पैसा चाहिए तो पब्लिक जो है एक पब्लिक को एक प्रकार से एसएलआर में से दे देगी, क्योंकि उसने रिजर्व मेंटेन कर रखा है। मेरी बात आपको समझ में है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं कि कल को हमने जिसको लोन दिया, अगर वो लोन की पैसा वापस नहीं कर पाया तो बैंक या देश की अर्थव्यवस्था डगमगाए ना। हम अपने रिजर्व में से जो पैसा है वो निकाल के जनता को हम लोग पैसा दे सकते हैं, और ट्रस्ट जनता का हम लोग ब्रेक नहीं होने देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सिस्टम होता है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सभी व्यावसायिक बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करते हैं। कितना मेंटेन करेंगे आरबीआई निर्धारित करेगा। ठीक है, अब एक उदाहरण के जरिए समझिए इनिशियल डिपॉजिट। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, अब आपको समझाऊंगा। यहां पे देखिए, मान लो कि इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना है, वो 1000 रुपए है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ समझो। ये जो बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक, इस बैंक के पास मान लो कोई एक अमित नाम का कोई व्यक्ति है। इस अमित व्यक्ति ने क्या किया, इस बैंक में जाके 1000 रुपए डिपॉजिट किया। अमित ने 1000 रुपए का डिपॉजिट इस बैंक में कर दिया,
कर दिया। तो सबसे पहली बार प्राथमिक जमा कितना है, 1000 रुपए, बहुत बढ़िया। अब आरबीआई का क्या कहना है, जितना भी कुल जमा राशि आए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आए, उसमें से सबसे पहले सीआरआर निकालो, निकाल दिया, फिर एसएलआर निकालो, निकाल दिया, और फिर बाकी बचे पैसे को लोन अमाउंट दो, तभी आपको लोन देना है। अच्छा जी, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मान लो मोटा मोटा, हालांकि 3% सीआरआर और 18% एसएलआर, बट मान लेते हैं 4% सीआरआर और 16% एसएलआर, मान नहीं तो मान लेते हैं। तो 4% इसका कितना होता है बताओ, हमारे पास 40, और 160 रुपए ये हो गया। तो 4% सीआरआर यानी 40 रुपए आरबीआई को दे दिया कैश के फॉर्म में, 10 का नोट कैश के फॉर्म में आरबीआई को दे दिया, प्योर कैश के फॉर्म में आरबीआई को दे दिया। 16% एसएलआर होता है, जो कि कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में सभी व्यावसायिक बैंक स्वयं 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 अपने पास रख लेंगे। रख लिया, चलो जी। ये दोनों तो चला गया 1000 में से, तो बचा कितना, 800 रुपए। तो 800 रुपए मान के चलो, यहां पे कोई एक अंबानी जी आए, अंबानी जी को बोला भैया, अंबानी जी आए, अंबानी जी ने बोला बैंक को, तो बैंक ने अंबानी जी को 800 रुपए लोन दे दिया। कितना लोन दे दिया, 800 रुपए लोन दे दिया। किसको दे दिया, अंबानी जी को। मेरे प्यारे दोस्तों, 800 रुपए अंबानी जी को लोन दे दिया गया। तो इस लोन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसको द्वितीयक जमा बोलते हैं। पक्का। अब अंबानी जी कहेंगे लाओ लोन दो, लाओ लोन दो, बैंकों को बोलेंगे लाओ 800 रुपए लोन दो। अब अंबानी जी को पता क्या बोला जाएगा, सुनो, बोला जाएगा, देखिए जी ऐसा है, लोन अमाउंट कैन नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये ध्यान रखना, कभी भी लोन अमाउंट को कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। लोन अमाउंट अंबानी जी नगद मांगेंगे, लाओ लोन की राशि दो हमको कैश के फॉर्म में, अंबानी जी को लोन का अमाउंट कभी भी कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, अब क्या किया जाएगा, फिर अभी अंबानी जी का एक लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा, द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर। जो भी बोरोवर है ना, ओपन द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफर द लोन अकाउंट, लोन अमाउंट, ठीक है, इनटू द लोन अकाउंट, इनटू द लोन अकाउंट। पक्का ना, यानी ओपन द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड ट्रांसफर द लोन अमाउंट इनटू द लोन अकाउंट। लोन भाई, जैसे हमें अगर बैंक में पैसा जमा करना है तो वो बोलते हैं ना भाई तुम्हारा सेविंग अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, तो हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट खोलना है। इसी प्रकार समझिए, इसी प्रकार समझिए कि हम जाएंगे व्यवसायिक बैंक के, जब अंबानी जी जब जाएंगे इस बैंक के पास कि भैया जो लोन दे दो हमें, तो ये जो व्यवसायिक बैंक है अंबानी जी को पास जाके बोलेगा अच्छा ठीक है लोन चाहिए, अच्छा ठीक है, तो लोन आपको कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, नहीं। अंबानी जी का एक लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा, और जो भी लोन की राशि होगी, ऋण की राशि होगी, उस ऋण की राशि को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ट्रांसफर द लोन अमाउंट इनटू द लोन अकाउंट, ट्रांसफर द लोन अमाउंट इनटू द लोन अकाउंट ऑफ द बोरोवर, बट लोन अमाउंट कैन नॉट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसको स्टेटमेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब क्या पैसा अंबानी जी के पास गया क्या, द आंसर इज नो। अभी भी पैसा बैंक के पास ही एज अ डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है, तो 800 रुपए डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास रखा हुआ है, डन है क्या। अब इसमें से फिर से 4%, ये कितना बताओ, 32 रुपए, 16% 128 रुपए, 160 रुपए चला गया, तो 640 रुपए हमारे पास बच गया। अब 640 रुपए मान लो अडानी जी पहुंच गए, इस बैंक के पास पहुंच गए, अडानी जी बोले भैया हमको लोन दे दो। अडानी जी गए बैंक के पास और बोला हमको लोन दे दो, बैंक मना नहीं करेगी लोन देने के लिए, बैंक कहेगी ठीक है लोन दे देंगे, कितना, 640 रुपए। अधिकतम 800 रुपए लोन नहीं देगी भाई, बैंक के पास शुरुआत में 1000 रुपए आया था, तो 1000 का 1000 लोन नहीं देगी, सीआरआर एसएलआर निकाला तब लोन दिया। अब 800 रुपए है अंबानी जी का ही, बट अभी बैंक के पास रखा हुआ डिपॉजिट के रूप में। पक्का, मतलब बैंक ये मान के चलेगी, मेरी बातों को थोड़ा कानों को खोल के ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। बैंक ये मान के चलेगी कि 800 रुपए अंबानी जी ने हमारे पास जमा किया है, क्योंकि हमने अभी अंबानी जी को दिया ही नहीं, तो बैंक ये मान के चलेगी, जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक के पास जाके जमा करते हैं,
तो बैंक हमारे एक अकाउंट खोल के हमारे अकाउंट में पैसा डालती है। अभी हमने अंबानी जी को कैश में तो दिया नहीं, तो अंबानी जी का एक अकाउंट ओपन किया, अंबानी जी का क्या किया, एक अकाउंट ओपन किया, उस अकाउंट में अंबानी जी का लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो बैंक के पास एज सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में 800 रुपए आ गया, द्वितीयक जमा। तो बैंक ये मान के चलेगी कि अंबानी जी ने 800 रुपए हमारे पास एज जमा कर दिया, ठीक है, भाई लोन का पैसा है। फिर इसमें से CRR SLR निकाली को 640 रुपए कोई अडानी जी है, अडानी जी आए भैया लोन दे दो, 640 रुपए अडानी जी को लोन दे दिया गया। फिर 640 रुपए अडानी जी को लोन दे दिया गया। फिर इसमें से 4% CRR SLR निकाल के अगर कोई मान लो मोहित आया, अमित आया, तो ये पैसा लोन दे दीजिएगा। पहले 640 में से 4% यहाँ SLR CRR निकाल दिया, SLR निकाल दिया, 16% दे दीजिएगा लोन। पक्का? बहुत बढ़िया। अब सर मुद्दे की बात आती है, सर ऐसे कितना लोन दिया जाएगा? सोचो, अरे यार एक बार केवल एक बार पब्लिक ने सिर्फ 1000 रुपए जमा किया, और इस 1000 रुपए के जमा करने से कितना लोन दे रही है भाई पब्लिक? आइए देखते हैं। हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं मनी क्रिएशन का फॉर्मूला। चाहे देखो मनी क्रिएशन कह लो, ठीक है, या मनी मल्टीप्लायर कह लो। देखो उसको बोलते क्या क्या हो गया, एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का 1 में LRR। LRR को क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं? 1 में लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, ये फॉर्मूला होता है 1 में LRR का, ठीक है। तो 1 में LRR कितना है मुझे बताओ? LRR क्या होगा? CRR और SLR को दोनों को जोड़ दो, जोड़ो CRR SLR को दोनों को जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 और 4 को जब जोड़ोगे तो 20% आ जाएगा। तो LRR कितना हो गया बताओ? 20%। अच्छा बताओ 20% को 20/100 0.2 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं 20% को 0.2 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, तो यानी कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई बाबूजी बताओ? मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई? कई बार एग्जाम में पूछा गया 0.5। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5, ठीक है। अब बैंक कितना लोन दे सकता है उसको बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं, ठीक है। मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जो भी मनी मल्टीप्लायर है वो, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर है हमारे पास वो, इनटू में हमारे पास जो भी इनिशियल डिपॉजिट है ना, जो भी हमारे पास मनी मल्टीप्लायर वो, और इसके इनटू में हमारे पास जो भी, अच्छा इनिशियल डिपॉजिट बोल दो या प्राइमरी डिपॉजिट बोल दो, प्राथमिक जमा की बात। कितना मनी मल्टीप्लायर है हमारे पास बताओ? 5, बिल्कुल 5। कितना मनी मल्टीप्लायर है मेरे भाई बताओ जल्दी से? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 5 है, बिल्कुल सही बात है। इनटू में शुरुआत में जमा कितना है, इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 8000 रुपए, 1000 रुपए। तो 5 इंटू में 1000 कर देंगे सर, 5000 आ जाएगा। आप क्या कहोगे सर? यानी सर बैंक जो है अब सीधे, अगर बैंक के पास 1000 रुपए जमा राशि आई, अगर बैंक के पास 1000 रुपए जमा राशि आई, तो बैंक उसका सीधे 5000 रुपए लोन दे रहा है। 1000 रुपए से सोचिए, सोचने का विषय है कि बैंक सिर्फ 1000 रुपए से, सिर्फ केवल 1000 रुपए से बैंक जो है 5000 रुपए लोन दे रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक यहां पे कितना लोन दे रहा है बताओ? 5000 रुपए लोन दे रहा है। पक्का? इसमें से 4% 5 के 20, 200 रुपए, 16% 800 रुपए हमारे पास। समझ में कि नहीं? यानी कि जो टोटल जो लोन, जो टोटल जो मनी क्रिएट करेगा, टोटल जो लोन देगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना? बैंक 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का जो लोन है वो बैंक दे सकता है। बैंक कैन गिव 5 टाइम्स टू देयर इनिशियल डिपॉजिट। फर्स्ट समझो, बैंक कैन गिव 5 टाइम्स टू देयर इनिशियल डिपॉजिट। बैंक जो है अपने एक प्रकार से जो भी उसके पास कुल जमा आया है वो वापस से बता रहा हूं 5 गुना दे सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो लोन होगा ना वो प्योर कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। लोन अकाउंट ओपन किया जाएगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोन अमाउंट इनटू दी लोन अकाउंट। पक्का? कैसे सवाल सर एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा उस पर विचार कर लेते हैं। हमारे से पूछा जाता है मनी मल्टीप्लायर क्या है? क्या है? कई बार पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मल्टीप्लायर क्या है? जैसे हमारे पास बोले CRR है 10%,
SLR है हमारे पास 15%, मान लो, ठीक है ना। आप पूछा जाए भैया मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, बताइए बताइए, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा बताइए। एक सवाल ये है कैसे निकालेंगे। और इसके बाद हमें अच्छा यहाँ पे CRR 10% और क्या मतलब इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास मान लो 5,000 रुपये या 3,000 रुपये है, ठीक है, 3,000 रुपये है। तो मुझे बताओ मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, चलिए बताइए मनी मल्टीप्लायर क्या होगा और क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ये 2 से 3 चीजें जो है हमसे पूछा हुआ है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, गेस कीजिए। ऐसे सवाल हमारे पास जो है जनरली एग्जाम में सीधे क्वेश्चंस पूछ लेता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। बड़ा प्यारा सवाल है कि मतलब मान के चलो ये बोलना चाह रहा है कि देखो जी ऐसा है, कोई बैंक है उसके पास 3,000 रुपए जमा के रूप में राशि आई। कोई भी बैंक है मान लो, उस बैंक के पास 3,000 रुपए की राशि जमा के रूप में प्राप्त हुई। अब CRR इतना है, SLR इतना है, तो बताइए मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट कितना पैसा जमा कर सकता है। तो 1 अपॉन में LRR, ठीक है, तो 1 अपॉन में LRR, तो 1 अपॉन में LRR कितना हो जाएगा बताओ। LRR 15% ये और 10% ये, तो 25%। तो 25% का मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखो 25% हुआ और 25% का मतलब ये हुआ, देखो 25% हुआ तो 25% का मतलब 25 का 100, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 0.25 लिख सकते हैं भाई। समझो अगर मैं इसको कट करूं तो 0.25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में 0.25 कर दो, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, डबल 0, तो 25 का 100। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास +4 हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, +4, ये समझ में आ गया। अच्छा हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सर मनी क्रिएशन चाहिए। मनी क्रिएशन कह लो या क्रेडिट क्रिएशन, कितना पैसा जमा बनाएगा, ये तो कितना गुना आ गया अभी, कितना गुना बना सकता है, वो है 4 गुना। बट क्रेडिट क्रिएशन चाहिए तो वही सेम फॉर्मूला क्या होता है भाई, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और गुणा इनिशियल डिपॉजिट। जो भी हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आ गया वो, तो मनी मल्टीप्लायर कितना 4 इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना है बताओ, कितना इनिशियल डिपॉजिट 3,000, तो 4 3 कितना बताओ 12,000। आप कहोगे सर जी बैंक के पास अगर 3,000 होगा, कंक्लूजन क्या है, यदि बैंक के पास केवल 3,000 रुपए है, केवल 3,000 है और CRR 10% और SLR 15% है, यदि बैंक के पास केवल 3,000 रुपए है और CRR 10% है और SLR 15% है, मान लो मेरे प्यारे दोस्तों बैंक जो है 12,000 रुपए बाजार में लोन के रूप में दे सकती है और मनी मल्टीप्लायर 4 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, मनी मल्टीप्लायर को हिंदी में मुद्रा गुणक बोलते हैं और क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन को साख का सृजन बोलते हैं, पक्का ना। बट CRR SLR का रेट मैंने यहाँ पे आर्बिट्री लिया हुआ है, हाइपोथेटिकल लिया हुआ है, 3% और SLR का 18% है, CRR का 3% है, ठीक है। ये हमने आपको आज की क्लास में डिस्कस करके बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे बाजार में जो है कोई भी व्यवसायिक बैंक कैसे बाजार में ऋण की सुविधा यानी कि लोन की जो सुविधा है बाजार में उपलब्ध कराती है, कैसे लोन देती है, वो सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बड़ी विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूं सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला टॉपिक आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तहे दिल से शुक्रिया, आभार, जय हिंद सभी को।